हाय गाइस, एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग ज्योमेट्री के कैट 21 के एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं अपनी सीरीज में। तो अब तक हम लोग पहली और दूसरी वीडियो में 4 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं ईयर 2021 के। अब इससे आगे मूव करते हैं जरा, हम लोग आज क्वेश्चन डील करेंगे 2021 के ही हैं। आई थिंक स्लॉट 3 के क्वेश्चन है दोनों के दोनों। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना, सो डेट आपके पास सारे अपडेट्स आते रहें। इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। सो दिस इज वर क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, चलो। डी एंड ई बी द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एक हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है बच्चे, हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई 2 पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, डी और ई 2 पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, डी और ई 2 पॉइंट्स हैं सच दैट एडी बीडी 2:1 है। तो एडी और बीडी का रेशियो 2:1 है। तो मैंने एडी को यहां पर बनाया और ए ई सी 2:3 है तो मैंने ए ई को यहां पर बनाया। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन बच्चे, एडी और बीडी का रेशियो 2:1 है। तो अगर ये 2x है तो ये x होगा, नॉट अ बिग डील, रेशियो 2:1 होना चाहिए, दैट्स इट। AECE 2:3 है, अगर ये हमारे पास 2y है तो ये हमारे पास 3y होना चाहिए, दैट्स इट। ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज 8, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 8 है। ADE का एरिया कितना है? 8 है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो पूरे ABC ट्राइंगल का एरिया कितना होगा मुझसे पूछा जा रहा है। पूरे ABC ट्राइंगल का एरिया कितना होगा ये मुझसे पूछा जा रहा है, दैट्स इट। पूरे एबीसी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इनको ज्वाइन कर लेते हैं जरा। ठीक है, चलो बच्चे, एक्चुअल में क्वेश्चन बड़ा इजी है और ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक साइन फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे पास अगर ये कोई भी ट्रायंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा हाफ ए बी इंटू ए सी, बीच वाला एंगल कितना है? साइन थीटा। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं पता है ये तो आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए ज्योमेट्री के। हम तो अपनी सारी डिटेल्ड कोर्सेज में ये चीजें पढ़ाते हैं कि हाँ यार ये ट्रायंगल का एरिया होता है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालता हूं और रेशियो निकालता हूं उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के साथ, तो एडीई का एरिया कितना होगा? ये वाला एंगल मान लो हमारे पास थीटा है, तो एडीई 2 साइड्स और बीच वाला एंगल चाहिए हमें, 2 साइड्स और इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो 1/2 2x 2y साइन थीटा। एबीसी का एरिया कितना होगा? 1/2 3x 5y साइन थीटा। इससे गायब, इससे ये गायब, x से x गायब, y से y गायब, तो ये आ रहा है हमारे पास 4/15। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो कितना आ रहा है? 4/15 आ रहा है। ADE का वैल्यू दिया हुआ था 8 दिया हुआ था, 8 दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहां से निकल जाएगा। तो यहां से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आने लग रहा है? 30 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एंड दिस वाज आवर 5th क्वेश्चन। पता है तुम्हें एक बात बताऊं मैं, कैट 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज देखोगे ना तो सेम क्वेश्चन, मतलब डाटा अलग होगा, सेम क्वेश्चन मैंने अपने कोर्स में करा रखा है, सेम क्वेश्चन दिखा सकता हूं मैं। और अभी नहीं कराया कि कैट 21 में आया तो 22 से कराना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सेम कॉन्सेप्ट मैं अपनी क्लास में प्रूफ कराता हूं, तीसरी चौथी क्लास में करा देता हूं ज्योमेट्री की। मैं 50 घंटे तक ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं यार, 300 क्वेश्चन तो क्लासेस में ही करा देता हूं। एंड सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी कराया था बट डाटा लग रहा होगा। ठीक है, डाटा लग रहा होगा, सेम क्वेश्चन क्लास में करा रखा है मैंने। कैट 21 से पहले कराया था, 21 में सेम आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है कैट को क्रैक करने के लिए, और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था एक बड़ा प्यारा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये। इन ट्रायंगल एबीसी बीसीए 50 डिग्री, इन ट्रायंगल एबीसी बना देता है, ए बी सी, बीसीए हमारे पास 50 डिग्री है।
BC 50 डिग्री, D and E are points on AB and AC respectively. D and E are points on AB and AC respectively. AB पर एक पॉइंट है D, AB पर एक पॉइंट है D, बना लिया ऐसे ही. E एक पॉइंट है AC पर, E हम बना लेते हैं. Such that AD is equals to DE. AD जो है वो DE के इक्वल है. ओके, AD equals to DE. F is a point on BC such that BD is equals to DF. BD is equals to DF. तो यहां बना लिया मैंने F पॉइंट ये, और ये BD किसके बराबर है? DF के इक्वल है, ऐसा गिवन है. FDE एंगल बताना है कितना होगा. FDE एंगल बताना है कितना होगा. वेयर इज FDE? FDE ये वाला एंगल बताना है अपने को, बीच वाला कितना होगा. चलिए देखते हैं जरा. सबसे पहली बात तो ये बच्चे, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें हमें कुछ वैल्यू दे रखी थी. BCA 50 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है. BCA अपन लोगों को 50 डिग्री दिया हुआ है और अपन लोगों को वैल्यू बताना है FDE का. FDE का वैल्यू अपने को बताना है, ठीक है. मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ अज्यूम करके. आप कुछ भी मान लो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. आप मतलब इस क्वेश्चन को वैल्यू मान के सॉल्व कर सकते हो. बताओ कैसे. चलो ठीक है. बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एंगल ए को ना x मान लेते हैं. अरे x क्यों मानना, कुछ वैल्यू मान लो ना. मुझे एंगल x ना 70 डिग्री दिखाई देता है. देता है तो देता है भाई, दिखाई दे रहा है मुझे, मैं क्या करूं. तुम इसको x मानोगे, मैं इसको 70 मान लिया. ये 70 है, 50 है, 120, तो ये डिफरेंटली कितना होगा? 60 होगा. बात खत्म भैया. तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा ना. ये 50 गिवन था, मैंने इसको 70 मान लिया, तो ये 60 आएगा. ADE ट्राइंगल में AD के सामने ये वाला एंगल आता है और DE के सामने वाला एंगल, अगर ये 70 है तो इधर ये भी 70 होगा. ADE ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. 70 70 तो ये 40 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है. सिमिलरली बच्चे ये 60 है तो इसके सामने भी 60 होगा, तो यहां पे भी कितना आएगा? 60 आएगा. ये लीनियर पेयर है, तीनों का सम 180 होगा. ये 60 है, 40 तो बीच वाला 80 होगा. 80 डिग्री इज द आंसर. वैल्यू पुटिंग मेथड लगाया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. कुछ बच्चे बोलेंगे, अब पता क्या करेंगे, सर क्या ये हर एक वैल्यू पे सेम आएगा? यस. आपका मन करा आपने 70 माना, आपका मन करा है सर मैं तो उसको 50 मानूंगा. कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं इसको 110 मानूंगा. कोई कहेगा नहीं सर मुझे तो 60 डिग्री दिखाई देता है. अरे आप कोई भी वैल्यू मान लेना यार, आप कोई भी वैल्यू मान लेना. ये इन वैल्यूज का इस वाले एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अदरवाइज आप लोग x मान के करोगे, आप इसको x बोलोगे, ये 50 है, फिर इसके कुछ आएगा 180 में से इन दोनों को माइनस करके ये आएगा 130 माइनस x. लेंदी प्रोसेस है, भूल जाओ x को. हम तो ज्योमेट्री में भी क्वेश्चंस को विदाउट वेरिएबल करने लगे अब, ठीक है. सो दिस वन इज फ्रॉम कैट 2021. ये कैट 2021 का क्वेश्चन था, स्लॉट 3 का क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है. मैं होता तो शायद एग्जाम में ऐसे ही करता इस क्वेश्चन. चलिए गाइस, ठीक है.